गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट हिंदी चला रहे हैं, जिसमें अपना 3rd चैप्टर चल रहा है, जो पार्ट 1 बनाकर मैंने आपको भेजा था। 3rd चैप्टर में बच्चों हम लोग कहाँ आए थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग आए थे और जहाँ पे शुरू करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमें शुरू करना है। ओके, तो चलो बच्चों, हम अपना 3rd पार्ट 2nd चैप्टर में और 2nd पार्ट में शुरू करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैंने जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। यानी लेखक यहाँ पे अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन पर, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ बच्चों की, लेखक ये बोल रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन में जब मैं टिकट लेने गया तब मेरे से एक गलती हो गई। यानी हो जाता है, हमारे पास से अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो 10 के बजाय मैंने 100 रुपये की नोट दे दिया और मैंने जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। यानी लेखक को ऐसा लगा कि ये 10 रुपये की नोट है, इसके बदले में उन्होंने 100 की दी और 10 रुपये का टिकट था, तो उन्होंने नोट देकर टिकट लेकर तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में यानी कुछ समय होने के बाद टिकट बाबू यानी कंडक्टर, टिकट देने वाले, ठीक है। तो टिकट बाबू कुछ दिनों के 2nd क्लास उन दिनों का जो 2nd क्लास का जो डिब्बा था, उस डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित हो गया। विचित्र संतोष की गरिमा यानी अपने काम पर अभिमान रखना, ईमानदारी से हर एक जिम्मेदारी निभाना, उसको गरिमा कहा जाता है। अपने काम की गरिमा होती है। तो क्या हुआ था बच्चों कि लेखक ने तो 10 के बदले 100 रुपये देकर गाड़ी में आकर बैठ गया। उनको तो याद ही नहीं था कि मैंने 10 रुपये की नोट दी थी कि 100 रुपये की नोट दी थी। बट टिकट बाबू उन दिनों में 2nd क्लास का डिब्बे में मैं बैठा था, यानी 2nd क्लास में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी वो टिकट बाबू, टिकट निकलने वाले जो साहब होते हैं, वो हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए वहाँ पे आ गए, उपस्थित रहे, यानी हाजिर रहे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया। यानी उन्होंने पहचान लिया लेखक का कि जिस आदमी ने 10 के बदले 100 की नोट दी थी, उनको उन्होंने पहचान लिया और बोला कि ये बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित हो गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी लेखक के मन में जो भाव था, जो हम पाठ शुरू करने से पहले बोल रहे थे कि अभी दुनिया में ईमानदारी जैसा कुछ रहा नहीं। वृत्तपत्रों में सभी में चोरी डकैती ये सब समाचार ही सुनने को मिलते हैं। यानी लेखक की जो नेगेटिव सोच की भावना थी वो बदल गई है। कि लेखक बोल रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई मतलब नष्ट हो गई। मैं कैसे मानूं, क्योंकि जिस आदमी को एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि मैंने 10 के बदले 100 की नोट दी थी। तो अगर वो आदमी चाहे कंडक्टर बाबू तो वो अपने पास रख सकते थे, लेकिन वो 2nd क्लास के डिब्बे में आकर मेरा चेहरा पहचान कर मेरे हाथ में वो 90 रुपये दे दिया। और वो 90 रुपये देते समय उनके चेहरे पे जो संतोष की गरिमा थी वो कुछ चकित करने लायक थी। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं, यानी कुछ घटनाएं अच्छी भी हो जाती है, कुछ घटनाएं बुरी भी हो जाती है। अनेक घटनाओं से ये अधिक शक्तिशाली है। यानी लेखक का कहना यही था कि मेरे जीवन में अभी तक जो घटना घटी थी, उन सभी घटनाओं में ये घटनाएं सबसे शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा यानी प्रवास कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। लेखक के साथ कौन था? उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी।
गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी ये अनुभव लेखक ने ये बताया प्रवास का। फिर एक बार दूसरा अनुभव लेखक ने क्या बताया कि बस से वो प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, यानी बस से प्रवास कर रहे थे, तो उनके साथ उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, यानी बस में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो रुक रुक कर चलती थी। लेकिन कुछ 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब दे दिया मतलब क्या हो गया कि बस खराब हो गई और वो बंद पड़ गई। ओके। रात में कोई लगभग 10 बज गए होंगे। बस में यात्री घबरा गए। बराबर है, कोई सुनसान जगह पर अगर बस रुक जाती है और वो रात के टाइम रुक जाती है तो यात्री सब घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी कंडक्टर ऊपर से साइकिल निकाली, वो साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी लोगों को ऐसा लगने लगा कि कंडक्टर तो साइकिल लेकर चला गया, अभी हम तो गाड़ी में रहेंगे। एक तो रात को 10 बज गए हैं और रात को 10 बजे हमें कौन सी गाड़ी मिलने वाली है, इसलिए लोग घबरा गए। अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ गए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का ये डर समा गया था। यानी बस बंद पड़ गई सुनसान जगह पर, तो सभी लोग तरह तरह की बातें शुरू करते। जैसे कि हम कई जगह पे रुक जाते हैं तो हमारे मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, उसी तरह से लोग बस में बैठे बैठे तरह तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। किसी ने कहा था, यानी उस बस में से जो पैसेंजर थे उसी में से किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही एक बस को यहाँ से लूट लिया गया था। यानी जंगल एरिया है, यहाँ पे डाकू रहते हैं और रात को जब प्रवास करते हुए बस निकलती है तो उनको लूट लेते हैं। परिवार सहित ये लेखक ही था, यानी सब मोस्ट ऑफ पैसेंजर थे वो सिंगल थे, लेकिन फैमिली के साथ जो कोई थे वो लेखक ही थे। और बच्चे तो उनके पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का कुछ ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी ऊपर से अलग अलग प्रकार के आदमी अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे, उससे मन में डर निर्माण हो गया। यानी अपनी सोच अगर नेगेटिव हो बच्चों तो वो नेगेटिव ही होने वाला होता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस के कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। यानी देखो, लोग बस के अंदर कुछ नौजवान थे, यानी कुछ लोग थे, उनको ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर डाउट आने लगा कि वो क्या करने लगे कि ड्राइवर को मारने निकले। तो ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हम उपाय कर रही है, बच्चा ये लोग मारेंगे। यानी लोग वो जो ड्राइवर था वो लेखक के ऊपर कातर नज़र से देख रहा था। कातर नज़र यानी थोड़ा डरा हुआ ऐसा, यानी रिक्वेस्ट कर रहा था लेखक से कि इन लोगों को समझाओ, लेकिन लोग कोई समझने के तैयार नहीं थे। उन्होंने उल्टा लेखक को ही बताया कि इनकी बातों में मत आइए, यानी ये ड्राइवर कंडक्टर की बातों में मत आना, ये लोग हमें धोखा देंगे। कंडक्टर तो साइकिल लेकर चला गया, उन्होंने वो डाकुओं को भी यहाँ भेज देगा, यानी हमारे पास जितना माल सामान है वो सब लेके जाएगा। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। यानी लेखक भी ऑलरेडी डर गए थे, लेकिन ड्राइवर से उन्होंने बचाया।
1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन पाने के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वो बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहाँ दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी देखो, हमारी सोच अगर गलत होती है तो वो गलत हो जाता है। इन्होंने कंडक्टर के बारे में गलत सोचा कि कंडक्टर अपनी जान बचाने तो मतलब वो चला गया साइकिल लेकर, फिर वहाँ से डाकू आ जाएंगे और हमें लूट लेंगे। ड्राइवर को वो मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे नहीं थे। वो कंडक्टर क्या कर गया, वो गया और वहाँ से एक बस लेकर आए और उस बस में वो कंडक्टर बैठा था। फिर वो दूध लेकर आए पंडित जी के बच्चों के लिए और उनको दूध दिया। फिर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया न रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितने ऐसे घटनाएं हुए जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी लेखक ने यहाँ पे तो 2 घटनाएं बताई है। एक के 10 के बदले 100 के नोट दी थी, वो एक्सपीरियंस, और दूसरा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना ये बताया कि अपने फैमिली के साथ, यानी गाड़ी में जितने भी पैसेंजर थे वो मोस्ट ऑफ सिंगल पैसेंजर थे, लेकिन फैमिली के साथ कोई थे तो ये पंडित जी थे और उनके साथ ये अनुभव हो गया। यानी वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। अगर वो कंडक्टर साइकिल लेकर नहीं जाता, दूसरी बस नहीं लाते, मेरे बच्चों के लिए दूध लेकर आए, यानी इंसानियत इनके अंदर जिंदा है। इसलिए लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि एकदम समाप्त हो गई मनुष्यता। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ऐसे लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है कि जब लोगों को अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया गया है और हिम्मत बंधाई है। कविकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी ये प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बधाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। प्रस्तुत आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष अपने पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी अपने जो पाठ का नाम है वो क्या है नाम, क्या निराश हुआ जाए, यानी क्यों निराश हो जाए हम। ऐसी कौन सी घटनाएं, अच्छी बुरी घटनाएं तो अपने लाइफ में हो ही जाती है। अभी लेखक के जीवन में, यानी पंडित जी के जीवन में ऐसी 2 घटनाएं हुई। वो कौन सी हुई थी, जो 10 के बदले 100 के नोट, फिर उनका जो प्रवास था, यात्रा वो कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, वो एक्सपीरियंस। यानी ये दो घटनाएं उनके जीवन में इतनी बड़ी थी कि वो नहीं मानने के लिए तैयार कि हम निराश क्यों हो जाए। अपने देश में ऐसा भी क्या बुरा है कि मनुष्यता अभी भी मरी नहीं है, वो जिंदा है। ये सोच उनके मन में रह गई। तो बच्चों, यहाँ पे मैं अपना पार्ट फिनिश कर रही हूँ और आपको इस पार्ट से समाज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा, क्योंकि समाज में किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे होते हैं, हमें कैसा रहना है। जैसे कि आप 9th के बच्चे हो तो हमें अभी से समाज क्रिएट करने की जो पोजीशन आती है वो आप लोगों से ही शुरुआत होती है। तो ये सब कुछ हमें
नया सीखने को मिला है। तो वीडियो आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और देखना भी है। ओके, और स्पेशली सामने बुक रखनी है, अपनी हिंदी की बुक रखनी है, क्योंकि वीडियो शुरू होने से पहले मैं डेली बताती हूँ कि हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ा है, कौन से स्टैंडर्ड में, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से पेज नंबर से मैं शुरू कर रही हूँ, कौन से पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं बताती हूँ। इसके बाद जो स्वाध्याय आता है वो मैं PDF बनाकर आपको भेज दूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।